पारो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा उदास रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता के आपस के संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और उसके पिता उसकी माँ को बहुत पीटा करते थे। मुझे माँ को समझाना होगा कि आखिर कब तक वो पापा के जुल्मों को ऐसे बर्दाश्त करती रहेंगी, अब उन्हें आवाज उठानी होगी। इतना सोचकर पारो चिड़िया तो जल्दी से अपनी माँ के पास जाने के लिए उठ जाती है और जाकर अपनी माँ से ऐसे कहती है। देखो माँ, मैं आपको यही कहने के लिए आई हूँ कि अब आपको पापा के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना वो आपको मार ही डालेंगे। देखो बेटी, कहीं तुम्हारी ये आवाज तुम्हारे पापा ने सुन ली तो मेरे साथ कहीं वो तुम पर भी हाथ ना उठा दे, तो तुम अब ऐसा कुछ ना कहना। नहीं माँ, ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर कभी पापा ने मेरे साथ आप जैसा सलूक करने की कोशिश की तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चुप कर जा बेटी, चुप कर जा, अभी तुझे तेरे पापा का मालूम नहीं है, वो अगर गुस्से में आ गए तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुड़िया तो बिना कुछ कहे ही वहां से उड़ जाती है। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद पारो की माँ अपने पति के अत्याचार सहती सहती इस दुनिया से चल बसती है। पारो का तो अब दुनिया में कोई भी नहीं रहा था और वो कहती है, मैंने माँ से कितना कहा था लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अगर तभी पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये ना होता। इतना कहते साथ ही पारो तो अपने घर की तरफ उड़ जाती है और वहां जाकर वो सब्जी काट ही रही थी कि तभी उसका पिता भी वहां पर आ जाता है। जैसी माँ वैसी बेटी, माँ भी बिल्कुल इसी तरह हर समय बैठकर अपनी गंगा जमुना एक करती रहती थी और अब उसकी जगह तुमने ले ली। पापा, ये आप क्या कह रहे हो? आज ही तो माँ का देहांत हुआ है और आप माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे उनको दुख पहुंचेगा। देख बेटी, उसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर तूने अपनी चोंच अपनी माँ की तरह ही चलाई तो मैं तेरा भी बिल्कुल वही हश्र करूंगा जो उसका किया करता था। माँ ने मुझे कहा था कि मैं आपको एक मौका दे दूं, लेकिन आप तो किसी मौके के लायक नहीं हैं। अब आपको मैं आपकी सही जगह पर पहुंचा देती हूँ। इतना कहते साथ ही पारो तो सब्जी काटने वाले चाकू से अपने पिता को ही काट देती है। बेटी पारो, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आखिरी बार तुम अपने पिता को एक मौका दे दो। अरे पापा, अगर आपका माफी मांगने का इतना दिल कर ही रहा है तो ऊपर जाकर मेरी माँ से अपने किए हुए पापों की क्षमा मांग लीजिएगा। थोड़ी ही देर में पारो का पिता तो वहीं पर नीचे गिर जाता है और पारो कहती है, तुम जैसे पापी का अंजाम तो ऐसा ही होना था। दुख तो बस इस बात का है कि अगर मैं अपनी माँ के रहते ये कर लेती तो आज वो यहाँ होती। अपने पिता से ऐसा कहते साथ ही पारो तो वहां से उड़ जाती है और ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है। और कुछ समय बीत जाने के बाद पारो चिड़िया एक रोज बैठी थी कि उसे याद आता है कि उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे से पक्षी से शादी कर ले। माँ की ख्वाहिश पूरा करने के लिए पारो शादी कर लेती है। देखो पारो, आज से हम पति पत्नी हैं और पति होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हर खुशी में तुम्हारा साथ दूं और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ कालू, मैं भी यही चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि तुम अच्छे पक्षी हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। हाँ हाँ पारो, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैं एक बहुत ही अच्छा पक्षी हूँ और देखना, तुम्हें अपने फैसले पर कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। कालू तो पारो से ऐसा कहता है और इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। शादी के कुछ महीने के बाद एक रोज पारो चिड़िया चाय लेकर आती है। ऐसी भी चाय कभी कोई बनाकर लाता है? यूं लग रहा था कि जैसे मैं कड़वा जहर ही पी रहा हूँ। कालो कौवे के तो असली रंग बाहर आ जाते हैं और वो पारो चिड़िया को जोर जोर से मारने लगता है। पारो चिड़िया का दिमाग तो खराब हो जाता है और वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद एक रोज मौका मिलते साथ ही पारो तो चाकू निकाल लेती है और कालो के साथ भी वही करती है जो उसने अपने पिता के साथ किया था।
ये क्या पारो, ये क्या, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं मर गया तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, इसीलिए तुम ये सोच कर ही मुझे छोड़ दो। देखो कालू, अब तो तुम पर लोग सुधारने वाले हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो तुम बस अपने बारे में ही फिक्र करो। प्लीज पारो, प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी मारूंगा नहीं, और तुम पर अपना पंख तो कभी उठाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और कालो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। बड़ा आया मुझ पर पंख उठाने वाला, अब किसी पर भी पंख नहीं उठा पाएगा। इसके साथ तो ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ऐसे ही कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद एक रोज पारो की मुलाकात बहुत ही अच्छे पक्षी टूना चिड़ा से होती है। देखिए पारो जी, मुझे हमेशा से आप जैसे ही जीवन संगनी की ख्वाहिश थी। अगर आप मेरे साथ शादी कर लें तो मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी होऊंगा। देखो टूना, मुझे लड़के पक्षियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। शादी से पहले तो वो ऐसे ही वादे करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। पारो, तुम एक बार मुझसे शादी का फैसला कर तो लो, देखना तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हर लड़का पक्षी एक जैसा नहीं होता। बस एक बार हाँ कर दो। टूना चिड़ा के इतने इसरार के बाद आखिरकार पारो चिड़िया को भी टूना चिड़ा पर विश्वास हो जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जंगल में ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं और समय गुजरने के साथ साथ टूना और पारो चिड़िया का प्यार भी बढ़ता रहता है। पिंकी, मैंने जो तुम्हारे पास सेविंग्स रखवाई थी, तुम मुझे वो सेविंग्स क्या दे सकती हो? मुझे पारो के लिए गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आनी है। जी जी टूना भैया, क्यों नहीं। मुझे मालूम है कि पारो भाभी को गोल्ड की ज्वेलरी बहुत पसंद है और आप उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। हाँ हाँ पिंकी, लेकिन ये बात तुम पारो को बता ना देना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर सरप्राइज पहले मालूम हो जाए तो मजा नहीं आएगा। ठीक है टूना भैया, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पारो भाभी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और आपकी सेविंग देने के लिए मैं आ रही हूँ। ठीक है पिंकी, सेविंग्स देने के लिए कहाँ आना है मैं तुम्हें मैसेज कर कर बता दूंगा। आप कॉल बंद कर दो इससे पहले कि तुम्हारी भाभी आ जाए और उसे सब मालूम हो जाए। पारो ने तो टूना की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो सोचती है कि वो टूना को कुछ भी नहीं बताएगी। अरे टूना, ये क्या, फोन पर तुम क्या कर रहे हो? टूना को लगता है कि पारो ने सारी की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी बताता नहीं और उससे ऐसे कहता है, कुछ नहीं पारो, मैं तो तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया था। तुम्हारी सुंदरता के आगे तो ये कुछ नहीं, लेकिन तुम फिर भी इसे लगा लो। सच में टूना जी, आपसे शादी कर कर तो मेरे सारे ख्याल ही बदल गए। अब मुझे मालूम हो गया है कि सब लड़के पक्षी एक जैसे नहीं होते। अगर ऐसी बात है तो लाओ, फिर मैं अपनी पत्नी के बालों में खुद ही ये सुंदर गुलाब का फूल लगा देता हूँ ताकि इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। इतना कहते साथ ही टूना तो पारो के बालों में फूल लगाता है और पारो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही अगला दिन भी आ जाता है और पिंकी चिड़िया टूना चिड़ा की बताई हुई जगह पर आ जाती है और अपने भाई से कहती है, टूना भैया, सच में पारो भाभी तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें आप जैसे इतना ख्याल रखने वाला पति मिला है। नहीं पिंकी, किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे पारो जैसी पत्नी मिली है। चलो अब ये बातें छोड़ो और जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दो। अपने भाई की ये बात सुनते साथ ही पिंकी चिड़िया तो अपने भाई को सारी की सारी सेविंग्स देकर चली जाती है और वो सेविंग लेकर टूना तो पारो के लिए गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए जाता है। गोल्ड की ज्वेलरी तो पारो को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। देखो पारो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हें गोल्ड की ज्वेलरी पसंद है, लेकिन मैंने भी पता चला लिया और देखो अपनी पत्नी के लिए ले भी आया। टूना जी, मैं भी बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ। मुझे मालूम है कि ये ज्वेलरी आपने अपनी सेविंग्स को भेजकर मेरे लिए खरीदी है। आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की पसंद और नापसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन गुजारते हैं और पारो अपने जीवन की सारी पिछली बातों को भुला देती है।